नाज़रीन, रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज शुरू होने से पहले ही कामयाब हो गया है। ये एहतजाज कैसे कामयाब हुआ? पंजाब हुकूमत ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। आज एहतजाज को लेके KPK से अली अमीन गंडापुर की सरबराही में हमेशा की तरह आज भी काफ़िला रावलपिंडी पहुंच रहा है। कितने लोग हैं और रावलपिंडी में आइंदा 24 घंटों में क्या सिचुएशन होने जा रही है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक रावलपिंडी लियाकत बाग में इमरान खान ने आज एहतजाज का ऐलान किया था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त मांगी, लेकिन लोकल इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिजू किया गया, लेकिन बाद में इमरान खान ने यह कहा कि अपनी पार्टी को उन्होंने हदायत जारी की कि आप ये जो परमिशन लेटर है ये वापस ले लें। अब हम जलसा नहीं बल्कि एहतजाज करेंगे और हमें किसी किस्म के किसी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह से लेके आज दोपहर तक, अब तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तमाम इंतज़ामिया मिल के रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद करने में मसरूफ़ है। लियाकत बाग के इर्द गिर्द चारों इतराफ़ में कंटेनर्स लगा के लियाकत बाग को बंद कर दिया गया है। अगर हम मरी रोड की बात करें, मरी रोड भी बंद है, पेशावर रोड भी बंद है। और रावलपिंडी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल ऐसा समा पेश कर रहा है जैसे कि ये पाकिस्तान का कोई मरकज़ी शहर नहीं बल्कि ये कोई फ़लस्तीन या इसराइल का कोई शहर ज़ाहिर हो रहा है। तो नाज़रीन, ये है हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं। मरीम नवाज़ हुकूमत ने दफ़ा 144 का ऐलान किया है। अभी उज़मा बुखारी साहिबा मीडिया में बैठी थी और कह रही थी कि किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत का हुस्न होता है, एहतजाज पूरी दुनिया में होते हैं एहतजाज। अगर हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात करें तो इससे पहले इस्लामाबाद में जलसा हुआ, फिर उसके बाद लाहौर में भी एक जलसा हुआ, किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। हालांकि इंतज़ामिया की जानिब से इस्लामाबाद जलसे में भी शेलिंग की गई और लाहौर जलसे में भी बद तहज़ीबी करने की कोशिश की गई, भगदड़ मचाने की भी कोशिश की गई। हमने देखा कि लाइट्स ऑफ कर दी गई, साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया, फिर रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किसी किस्म की कोई तोड़फोड़ नहीं की और ना ही कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई। साबित ये करना था कि वो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे 9 मई के इल्ज़ामात लगाते हैं वो इंतहाई झूठे और मक्कार हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मुहिब्बे वतन सियासी जमात है और इमरान खान एक मुहिब्बे वतन सियासतदान हैं जो कि जेल में रहते हुए भी अपनी पार्टी को ये नहीं कह रहे कि मुझे छुड़वाने के लिए इस मुल्क में आग लगा दे, जैसे कि गुज़श्ता सियासतदान करते रहे हैं। अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें तो नवाज शरीफ साहब, जब आपको याद होगा, जब ये लंदन से वापस एक मरतबा चोर रास्ते के जरिए लाहौर इन्होंने लैंड किया था, पूरा लाहौर इन्होंने बंद कर दिया था और तोड़फोड़ भी की गई थी। दूसरी जानब अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो अनडाउटेडली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत एक बहुत बड़ा अलमिया था और उस शहादत के बाद दुकानों, मकानों और बैंक्स को आग लगा दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह साबित किया है गुज़श्ता 2 जलसों में कि उनका मकसद तोड़ फोड़ या जलाओ घेराव की सियासत नहीं बल्कि वो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। अब हम आ जाते हैं, क्या ये एहतजाज होगा या नहीं होगा? मरीम नवाज़ वर्सेस अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर का डंडा चलेगा या फिर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा कामयाब होंगी अली अमीन गंडापुर को रोकने के लिए? तो KPK हुकूमत ने अनाउंस किया है कि हमेशा की तरह फुल फ्लेज एक दस्ता वो रवाना होगा KPK से और रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज करवाया जाएगा। जहां हमें रोकने की कोशिश की गई वहां पे पंजाब पुलिस और पंजाब की इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त आनी हाथों से निपटा जाएगा। ये अभी बैरिस्टर सैफ जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं KPK हुकूमत के, ये उनका बयान था। नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं असल इशूज़ की जानिब, मसाइल की जानिब। मसला क्या है? मसला ये है कि मौजूदा हुकूमत यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की और चाचू शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ये डिलीवर करने में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। कल IMF के सामने जो खिंचाई की गई और एक झूठा रिलीफ दिया गया पंजाबियों को जो कि 14 रुपये फ़ी यूनिट का ऐलान किया गया था पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, उसके ऊपर भी इंतहाई हर्जासराई की गई और इनकी कान खिंचाई की गई IMF की जानिब से कि आपने ये क्या कर दिया। पाकिस्तान को इस वक्त IMF के पास गिरवी रख के अपनी अय्याशी और अपने जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए IMF से पैसे लेने के लिए भीख मांगी जा रही है। ना ही तो इससे कोई पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा होना है और ना ही पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होना है। चाहे आप 500 अरब छोड़ के 5000 अरब भी ले लेंगे तो भी आपको इससे कोई आउटपुट नहीं निकली। उसकी वजह यह है, मैं आपको बता देता हूँ टेक्निकली। आप कहेंगे पता नहीं जज्बाती हो गया, तो जज्बाती होकर इस तरह की बात कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान ने IMF से जो पिछले कर्ज़े ले रखे हैं उन कर्ज़ों की इकसात उतारने के लिए, उन कर्ज़ों का सूद उतारने के लिए हमें मज़ीद कर्ज़ों की ज़रूरत है
और हम तो इस तरह से कर्जे लेते रहेंगे, आम आवाम तक तो ये पैसा नहीं जाएगा। लेकिन ये कर्जे उतारने के लिए आम आवाम को जो उनकी मेहनत मजदूरी की कमाई है उसमें से हुकूमत टैक्सेस लगाती रहेगी। पंजाब में वो जो रिलीफ था बिजली वाला वो भी बढ़ गया, अब नए टैक्सेस अप्लाई किए जाएंगे। अगर हमें IMF से कर्जा मिला तो पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफान सर उठाएगा जिसमें आम आदमी रगड़ा जाएगा। और फिर वही बात है, मुझे आपको रोटी तो कोई भी नहीं देता, हम तो सुबह से शाम तक अपनी मजदूरी करके रोटी कमाते हैं, अपने बच्चों का रिज़्क कमाते हैं। लेकिन अगर टैक्सेस मज़ीद बढ़ेंगे तो आप इमेजिन करें, महंगाई आएगी तो परेशानी बढ़ेगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब जाहिर सी बात है हुकूमत या तो डिलीवर करे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें जमात इस्लामी की, उन्होंने भी 29 तारीख के बाद एहतजाज का ऐलान कर दिया। मैंने आपको बताया था, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, ये खबर दी थी और अभी भी ये खबर सच्ची है। एक तो ये है कि आप अब जो पाकिस्तान में तेज़ी से रोनमा होने वाली सियासी तब्दीलियाँ उनको ज़रा बगौर उनका मुताला करें। DG ISI जा रहे हैं 30 तारीख को, फिर उसके बाद 25 को काजी फायद साहब जा रहे हैं। ये दो जो लाठियाँ हैं ये तो मुस्लिम लीग नून के हाथ से गईं। अब जाहिर सी बात है, जब नई इंतज़ामिया आएगी, नया DG ISI आएगा तो वो अपनी पॉलिसीज़ लेके आएगा। जब नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएगा तो वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेगा। नून लीग को शेल्टर देने के लिए, बचाने के लिए तो वो फैसले नहीं ना करेगा। तो इस तरह से अब मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव फूले हैं। दफ़ा 144 का ऐलान कर दिया गया है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और पूरे शहर को किले की तरह महसूर कर दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे आज हमला होने वाला है रावलपिंडी पर। लेकिन मैं आपको ताज़ा तरीन और कन्फर्म इतलात दे रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ एहतजाज आज करेगी, ये बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। और पंजाब हुकूमत के आखिरी दिन वो तो शुरू हो चुके हैं। मोहतरम मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी है, ये मैंने ही आपको खबर दी थी और टिकट्स भी हो गई हैं, बस कंफर्मेशन बाकी है। कल ये एक ख़बर आई, उन्होंने कहा जी कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, नजम सेठी साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा इस्टेब्लिशमेंट की हाँ में इस कदर हाँ मिला रही हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब को भी पीछे छोड़ गई हैं। वो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा कहती थी कि हमें भी इक़्तिदार के ऐवान तक पहुँचने का वो रास्ता मालूम है, लेकिन उसके लिए बूट पॉलिश करना पड़ते हैं। तो कल नजम सेठी साहब ने ये कहा, मुख्तसरन ये उन्होंने कहा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा अच्छे बूट पॉलिश कर दिए हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में चली गई हैं। नाज़रीन, ये हैं पाकिस्तान की ताज़ा तरीन हालात, सूरत हाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। मुस्लिम लीग नून उनके एहतजाज को रोकने के लिए पूरे पंजाब की पुलिस रिक्रूट कर दी गई है। वहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, वहाँ पे पंजाब भर की मशीनरी। आज के दिन में पंजाब में कोई काम नहीं होगा सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज रिकॉर्ड करवाने से रोकने के अलावा। तो जाहिर सी बात है, मैं फिर दोबारा आपको यही कह रहा हूँ कि जब डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर आप आवाम को सड़कों पर निकलने भी नहीं देते, डरते हैं ना आपके कहीं अगर रोला पड़ गया तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। अल्लाह करे कि इस मुल्क के हुक्मरानों को, सियासतदानों को कोई अवाम का ख्याल आ जाए और अवाम के मसाइल के हल की तरफ ये जाएं, बजाय इसके कि अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए पूरी की पूरी पावर्स और पैसा बर्बाद करते रहें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।